दुनिया की सबसे सशक्त सेनाएं किनको माना जाता है? अमेरिका को और रूस को। लेकिन दोनों ही ये जो देश हैं उन्होंने शहरी युद्ध में मात को देखा है। किस तरह का ये इतिहास रहा है, खासकर जब जो सैनिक हैं वो भी अपनी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यहां पर कई अलग अलग भूमिकाओं में ये नजर जरूर आ जाते हैं सड़कों पर, लेकिन इन्हें मालूम है कि जो लड़ाई है वो शहर की तरफ आ रही है, इन्हें शहर में ही ये लड़ाई लड़नी है। यहां पर आप सारे इंतजाम के साथ धीरे धीरे इस पूरे इलाके का फोर्टिफिकेशन एक तरीके से देख सकते हैं। यानी कि एक चक्रव्यूह का निर्माण किया जा रहा है। जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर सेना एक पारंपरिक युद्ध के लिए रूस को रोकने के लिए तैयार दिखती है, लेकिन भीतर अगर आप देख लें तो वो व्यूह की अलग अलग रचनाएं दिख जाएंगी आपको, जिसमें ये जिस हिस्से में हम हैं वो व्यूह का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब घरों के दरवाजों तक आ जाए जंग तो समझिए जंग नहीं आसान। ये जंग न आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, न उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई दिन से मिसाइलें बरस रही हैं। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार सब ध्वस्त हो रहे हैं। ये स्थिति अर्बन वारफेयर की ही है। कोई बॉर्डर पर युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, ये जो शहरों की गलियों में लड़ा जा रहा है। अभी कीव पर आ गया है तो जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पे टैंक नहीं जा सकता, तोबे नहीं जा सकती, वहाँ पे सिर्फ जो है सिपाही जा सकते हैं, जो जवान जा सकते हैं। और जो अभी स्थिति ये है कि ये रशिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो पेट्रोल बम बनाए हुए हैं यूक्रेन के नागरिकों ने, वो बिल्डिंग के अंदर में रखे हुए हैं। अगर कोई भी रशियन उस गली से गुजरेगा या उनका कोई भी हथियार उसके ऊपर, वो पहले भी कर रहे थे अभी भी करेंगे, तो ये अभी अर्बन के अंदर में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिटी में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो एकदम डिफरेंट लड़ाई है। बर्बाद होते वतन को बचाने निकले हैं यूक्रेन के नागरिक। अपनी अपनी क्षमता, ताकत और सामर्थ्य के हिसाब से यूक्रेन के नागरिकों ने युद्ध में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। जंग में जब किसी देश के आम लोग हथियार उठाकर शामिल हो जाएं, तो वो ज्यादा घातक, ज्यादा भयावह हो जाती है। यूक्रेन के आम नागरिक अभी से रूसी फौज के रास्ते में खड़े हो गए हैं। कहीं टैंकों का रास्ता रोका जा रहा है, कहीं सैन्य बेड़े की रफ्तार और हमले की ताकत कम करने के लिए रास्तों में बाधा खड़ी की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जानते हैं कि आम लोग युद्ध में शामिल होंगे तो रूस की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि अगर रूस की सेना आम लोगों पर हमला करती है तो रूस विरोधी भावना भड़केगी और साथ ही विश्व बिरादरी में रूस के खिलाफ मुद्दा भी बनेगा। इसीलिए वो बार बार लोगों से जंग में उतरने की अपील कर रहे हैं। अर्बन वॉर किसी भी सैनिक के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जंग में दुश्मन सेना के साथ उसे नागरिकों से भी जूझना पड़ता है। इस तरह के हालात में एक सैनिक के सामने 4 से 5 लोगों की चुनौती खड़ी हो जाती है। रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन के पास 4 लाख सैनिकों की फौज है। दावा है कि इन सैनिकों के साथ करीब 2 लाख लोग भी जुड़ गए हैं। कीव पर हमले की सूरत में लोग जंग लड़ने को तैयार हैं। जंग के हालात में लोग रूसी सेना के वाहनों पर दूर से फायरिंग कर सकते हैं, वाहनों को आग के हवाले कर सकते हैं। ऐसे हालात में रूसी फौज की गिनती यूक्रेन की फौज और नागरिकों के सामने कम पड़ जाती है। साथ ही आम लोगों से लड़ने में सैनिक के सामने मानसिक परेशानी भी खड़ी होती है। And I would also advise them not to escalate the situation, not to introduce any restrictions. जब सिविलियन भी युद्ध में आ जाते हैं तो मानसिक स्थिति जो सैनिकों की बहुत बढ़ जाती है, उनका सहयोग बड़ा जरूरी है।
और जहां तक सवाल यूक्रेन का है, इसके अंदर तो वो मानसिक स्थिति नहीं बढ़ा रहे, खुद सिविलियन मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और तो और बाहर के देशों के नागरिक भी आ रहे हैं। अभी 16,000 नागरिकों की विदेशी की एप्लीकेशन आई है यूक्रेन में कि हम आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो नागरिक बाहर रह रहे थे यूक्रेन के, वो भी आ रहे हैं। तो ये जो एक हौसला है वो बहुत बढ़ रहा है। रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है और बारूद से आई बर्बादी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से पहले रूस चेचनिया में इसी तरह की जंग लड़ चुका है। चेचनिया में रूस ने 2 जंग लड़ी। पहली जंग दिसंबर 1994 से अगस्त 1996 तक चली थी। दूसरी जंग अगस्त 1999 से अप्रैल 2009 तक लड़ी गई। इस जंग में चेचन विद्रोहियों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले वैश्विक संगठन दावा करते हैं कि चेचनिया में 80,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। चेचन राजधानी ग्रोजनी शहर बर्बाद हो गया। 2 जंग के दौरान ग्रोजनी की करीब 90% आबादी को पलायन करना पड़ा। ये बात और है कि आज की तारीख में रूस के समर्थन वाली सरकार चेचनिया की सत्ता संभाल रही है, लेकिन विद्रोह की चिंगारी अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं। चेचनिया में जो 1996 में जो पहला चेचनिया युद्ध था, उसमें रशिया ने बहुत मार खाई थी क्योंकि वो अर्बन वॉरफेयर थी। मैं समझता हूं ऐसे हालात कुछ सेंट्रल एरियाज में खार्किव में नजर आते हैं, मारियोपोल में कुछ नजर आते हैं, जप्रोजिया के कुछ इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन खेरसन में ऐसा नजर नहीं आया है। और कीव में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कीव में कुछ इलाकों में जहां कीव के जो सबर्ब्स एरियाज हैं वो ड्रॉ करेंगे फोर्सेस को, रेगुलर फोर्सेस को वहां ड्रॉ करेंगे, वो हिफाजत के लिए जाएंगी, उनको वहीं पे मेरे ख्याल में डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यूक्रेन के शहरों में बरसती मिसाइलें और यूक्रेन के अडिग रहने की नीति से लग रहा है कि जंग लंबी खिंचेगी। लंबी जंग रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी लड़ी। वहां भी उसके सामने कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं, बल्कि तालिबान के लड़ाके, जिन्हें ना ही रूस रोक पाया ना अमेरिका। हुआ तो बस ये कि बारूद से अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पलायन उसकी तकदीर बन गया। यूक्रेन से भी बड़े पैमाने पर पलायन होना शुरू हो गया है। 14 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और पलायन के साथ पड़ोसी देशों के सामने शरणार्थियों की समस्या भी खड़ी होना तय है।